हेलो भाई लोगों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग, मेरे भाई लोग जो है बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर पहला। प्रश्नावली 10.1 और उसका पूरा जो परिचय है, जो एग्जाम्पल समेत जो भी उसकी जानकारी है, मैंने 10वीं प्रश्नावली की पिछली वीडियो में दे दी। आप मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हो। और 10.2 का जो पहला क्वेश्चन मैं इस वीडियो में सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये देखो 10.2 का। निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। ये तीन सदिश हैं, इनका परिमाण का परिकलन करना है। ठीक है, परिमाण का परिकलन कैसे होता है, तो ये किताब में ही हमें बता रखा है। कहाँ बता रखा है, आप यहाँ देख सकते हो कि कोई भी वेक्टर है, उसका जो परिमाण है वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट से निकलता है। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हमें सबसे पहले, अरे मैंने तो क्वेश्चन ही नहीं देखा। सबसे पहले हम निकालते हैं क्वेश्चन। ये रहे हमारे बाबूजी। 10.2 ये क्वेश्चन है। ए वेक्टर दिया गया है, सबसे पहले हम ए वेक्टर का निकाल लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ए वेक्टर हमें क्या दिया गया है, ए वेक्टर हमें दिया गया है आई जे के। ठीक है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये डायरेक्शन होती है एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डायरेक्शन होती है। ठीक है, ये हम इससे शो करते हैं। बी वेक्टर हमें दिया गया है, चलो पहले ए वेक्टर का ही निकालते हैं। ए वेक्टर, इसका हमें जब हमें इसका परिमाण निकालना है ना, तो परिमाण का सूत्र होता है, मैं यूं लिख सकता हूँ, ए वेक्टर का मोड, इसको हम बोलते हैं परिमाण। इससे हम दर्शाते हैं। ये जो दो मोड में लिखा है ना, इसको परिमाण से दर्शाते हैं। इसका परिमाण कैसे निकलेगा, आप देखो कि अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हमने अभी किताब में देखा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड है क्या, वो है इन, ये जो आपको दिख रहे हैं ना दिशा के प्रेजेंट करने वाले, आई जे कैप, आई जे के कैप, इन सब का गुणांक होता है। जो यहाँ पे जो अदिश घटक होता है ना, ये सदिश घटक है। इनके साथ में जो अदिश घटक होते हैं ना, वो है एक्स वाई जेड। अब इनके साथ में आप देख सकते हो वन वन है। ठीक है, इसके साथ वन है, वन है, वन है। ठीक है, तो इसका जो वेक्टर होगा ना, इसका जो इस वेक्टर का जो परिमाण होगा ना, जो रिजल्टेंट होगा, वो होगा इसके साथ में क्या है, वन है, तो वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका परिमाण क्या निकल जाएगा, अंडर रूट में 3, ये निकलेगा। ये परिमाण हमारे पास आया है √3। ये हमारे पास पहले का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा। दूसरा हमारे पास क्या कह रहा है, बी वेक्टर का भी परिमाण निकालो, जो कि है 2 - 2i - 7i - 3k। ठीक है, क्या है, 2 i कैप -7 जे कैप माइनस का 3k कैप। ये हमें बी वेक्टर दिया गया। इसका परिमाण भी इसी तरीके से निकालो आप, या फिर मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 1। आप क्वेश्चन z इक्वल टू 1 ये आप क्वेश्चन में लिख सकते हो। यहाँ पे x इक्वल टू 2 है। ठीक है, और y इक्वल टू हमारे पास -7 है, और z इक्वल टू हमारे पास क्या है, -3 है। ठीक है, तो बी वेक्टर हमारे पास इसका परिमाण निकलेगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से। तो बी का परिमाण हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस वाई यानी -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो बी वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो बी का परिमाण हमारे पास आ जाएगा रूट में, ये कितना आ जाएगा, 4 जोड़े इसमें कितना हो जाएगा, 53। 53 और 9 कितना हो जाएगा, 53 और 9 62 है ना, 62 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा बी वेक्टर। ठीक है, मतलब बी वेक्टर का परिमाण हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम करते हैं तीसरा।
तीसरा ये क्या कह रहा है, सी वेक्टर इक्वल टू 1/√3, 1/√3, लास्ट में माइनस है, ठीक है, ठीक है, मैसेज आते रहते हैं आपके, इसको ध्यान मत दीजिएगा। सी वेक्टर हमारे पास क्या है, 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप माइनस 1/√3 के कैप। आशा करते हैं अब आप खुद कर पाएंगे ये सवाल, लेकिन मेरे को तो कराना पड़ेगा। तो सी वेक्टर यहाँ से हमें बस वही करना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ x इक्वल टू 1/√3 इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, यानी एक्स वाई जेड तीनों का मान 1/√3, लेकिन जेड का हमारे पास मान है माइनस का 1/√3, है ना। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास सी वेक्टर सी का परिमाण क्या आ जाएगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर यानी 1/√3, अच्छा √3 है यहाँ पे, है ना, √3, 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस माइनस का 1/√3 का स्क्वायर। आपको पता है माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो लिखने की कोई वो भी नहीं है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट, अब √1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/3 आएगा, प्लस यहाँ भी 1/3 और यहाँ भी 1/3 ही आएगा। इसको जब हम जोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 3 बटे में 3 आ जाएगा, 1 + 1 + ऊपर भी 3 आ जाएगा, 3 से 3 कहता, यानी सी जो हमारे पास परिमाण आया है वो आया है अंडर रूट 1, और जो कि होता है 1, ठीक है। ये हमारा आंसर है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।